अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जब इंसानियत को छोड़ देना तो हैवान भी शर्मा जाता है उससे। हमें लगा था कि जो चंद एक वाक़यात सामने आए, लास्ट टाइम आपको याद है मोटरवे का वाक़या सामने आया, उससे पहले ज़ैनब बेटी और पता नहीं कौन कौन सी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात पेश आए, कुछ मुजरिमान पकड़े गए, कुछ को सज़ा भी हुई। हमें लगा लोग समझ जाएंगे, ये वाक़यात रुक जाएंगे, ऐसा होना बंद हो जाएगा। लेकिन आज जो वाक़या सा पेश आया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाक़या, मेरी रूह कांप गई अंदर से। होता है ना, आप सहम जाते हो, आप शौक में चले जाते हो। ये वाकया सुन के मेरा इंसानियत पर से ईमान उठ गया है। मेरी वाकई रूह कांप गई है कि आप अपनी हवस और अपनी शहवत की हवस, उसके लिए आप इतने हैवान बन सकते हो। एक बच्ची को मार के उसके साथ ज्यादती की गई। होता था ना कि बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती थी, अपनी हवस मिटाने के लिए ज्यादती की जाती थी। फिर इस डर से कि कहीं बच्ची किसी को बताना दे, उसको मार दिया जाता था। पहले ये वाकयात पेश आए, ज़ैनब के साथ यही हुआ, ज्यादती की गई, फिर उसको जो है वो मार दिया गया ताकि सबूत मिट जाए। यहां पर जिस केस का मैं आपको अब तफसील बताने जा रहा हूं, इस केस में नाजरीन पहले बच्ची को मारा गया, अजियत देकर मारा गया उसको, ताकि वो बेसुध हो जाए, वो रेजिस्ट ना कर सके। फिर एक लाश के साथ ज्यादती की गई। उफ खुदाया, मैं, आप यकीन करें, मैं पता नहीं मेरी जुबान साथ नहीं दे रही ये बताते हुए आपको और ये बात करते हुए कि यार ऐसी कौन सी भूख है, ऐसी कौन सी हवस है जो मिट नहीं रही तुम्हारी। ये कौन लोग होते हैं, इनको तो माशरे से खत्म कर देना चाहिए। वाकया है जी लाहौर का। ये नाज़रीन दो लोग हैं इसमें शामिल। एक का नाम है रिजवान यूसुफ और उसका दोस्त उसके साथ है, उसका नाम है अल्लाह देता। बच्ची का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। बच्ची वैसे भी दुनिया में नहीं रही बेचारी। बच्ची का नाम बताने से शायद उसके पेरेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाए। मैं चाहूंगा ऐसा ना हो। इन लोगों ने किस तरह से उस बच्ची को ट्रैप किया। छोटी सी प्यारी मासूम सी 7 साल की बच्ची थी यार। इन्होंने उसे 20 रुपए देने का लालच दिया। कितने? 20 रुपए। क्या रकम होती, छोटी बच्ची थी, उसको कोई अपनी कैंडीज वैंडीज लेनी होंगी उन पैसों के। 20 रुपए का लालच दिया कि आओ तुम्हें 20 रुपए देता हूं, और ले गए किसी ऐसी जगह पे जहां कोई और नहीं था। सुनसान जगह पर ले गए ये लोग। कमबख्त, गंदी गाली देने को दिल कर रहा है मेरा। ले जाने के बाद जनाब इन्होंने पहले उसके गले में डाला फंदा। 7 साल की छोटी सी बच्ची चिल्लाई होगी, चीखी होगी, अपनी मां को बुलाया होगा। जो लोग साहिब औलाद जो देख रहे हैं मेरी वीडियो में, खुद साहिब औलाद हूं यार, अपनी मां को आवाजें दी होंगी। वो मां जो छोटा सा कांटा चुभने पे हाय हाय मेरा बच्चा करके तड़प उठती थी, वो अपनी मां को देख रही होगी। ये बेसिकली जानने वाला है। अक्सर आप याद रखिएगा, अक्सर ऐसे लोग जानने वाले निकलते हैं। ठीक है जी। वो जनाब बच्ची को उन्होंने पहले स्ट्रैंगल करके उसके गले में फंदा डाल के उसको मारा। मारने के बाद उसने उनके साथ, दोनों ने उसके साथ ज्यादती की, बारी बारी की और कई बार करते रहे। ये मेडिकल रिपोर्ट में जो बाद में आई उसमें आया, पुलिस ने बताया, बार बार ज्यादती करते रहे। मार दिया। अब क्या करें जी, अब लाश को डिस्पोज ऑफ करना है। अब क्या करें, एक नाला था गंदा, वहां पे उस फूल से बेचारी बच्ची को नाले में फेंक दिया। तुफ है यार, तुफ है इन बेगैरतों पे, फेंक दिया। अब ये जनाब अपने रिजवान जो है ना, ये अपने घर चला गया, अल्लाह देता अपने घर चला गया। बच्ची मिसिंग है जी। हफ्ते की शाम को बच्ची मिसिंग हुई। संडे आ गया, इतवार आ गया, वो पुलिस के पास गए लवाहिकीन के हमारी बच्ची नहीं आई जी घर वापस, बच्ची मिसिंग है। अब आप चालाकी देखिए इस बंदे की। पुलिस की पार्टी आ गई ढूंढने के लिए, लवाहिकीन जो थे घर वाले वो ढूंढने के लिए, ये साथ चला गया। ओह बच्ची कहां है, बच्ची कहां है, ये ढूंढने में शामिल था। ये उनका हमदर्द बनके रिजवान जो है ये बच्ची ढूंढ रहा था। अच्छा, जब पुलिस जो है वो थोड़ा क्लोज पहुंची अपनी इन्वेस्टिगेशन में, ये डर गया। ये पुलिस बता रही है, मैं आपको पुलिस का जो इसमें मौक़िफ़ है वो बता रहा हूं। ये डर गया। इसने क्या किया, इंसान पैनिक हो जाता है ना कभी कभी, आपको अपनी हवस में इस बात का ख्याल नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। बाद में जब आपको होश आता है, आपको लगता है कि उफ ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया मैंने। ये डर गया। इसने अपनी फैमिली के सामने, अपने खानदान के सामने इसने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये मैंने किया है
और अब इसका आप उज़र देखें, मुझे तो उज़र लगता है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। कहता जी मेरा जो दोस्त है अलादित्ता, उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी कि अगर मैं इस बच्ची को ना लेके आया तो, क्योंकि ये बच्ची मेरी जानने वाली थी, मतलब इसके खानदान वाले, घर वाले मेरे जानने वाले थे। अलादित्ता का इस पे दिल आ गया था। वो कहता जी मैंने इसके साथ ज्यादती करनी है तो इस बच्ची को तुम लेके आओ, और उससे मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी। ये कहता जी मैंने बच्ची को 20 या 30 रुपए का लालच देके मैं सुनसान जगह पे ले गया, और वहां पे मैंने अलादित्ता को बुला लिया। अलादित्ता और मैंने मिलकर उसको पहले मारा। मारने के बाद जब हमें कंफर्म हो गया कि बच्ची का सांस बाकी नहीं रहा, बच्ची मर गई है, 7 साल की छोटी प्यारी बच्ची, फिर हम दोनों ने उसके साथ ज्यादती की। खुद इसने अपनी फैमिली को बताया, फैमिली का अल्लाह भला करे, वो शायद कोई नस्ली लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने पुलिस को तला कर दी फौरन। उन्होंने कहा जनाब पकड़ लो इसको। और मैं कहा तू बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसे दरिंदे को कोई घर में रख सकता है? ऐसे दरिंदे से जिससे 7 साल की बच्ची महफूज ना हो, क्या कोई उनकी अपनी माएं बहनें या अपनी घरवालियां महफूज रह सकती हैं? इसकी अपनी बेटी महफूज नहीं रह सकती? मैं तो किसी भी छोटी बच्ची को देखता हूं, मुझे उसमें मेरी अपनी बेटी नजर आती है यार। आप कैसे कर सकते हो? कैसे गिर सकते हो इतना? आप हैरानी होती मुझे गुस्सा आता है। आप यकीन कीजिए, अगर कानून हाथ में लेना जायज होता तो मैं सबसे पहले जाके इस बंदे के साथ मैं इसको शायद चौक में खड़ा करके इसकी खाल उतरवाता। आप में से शायद किसी को बुरा लगे और कहेगा जी मैं इस मामले में बड़ा इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट हो रहा हूं। मैं समझता हूं इससे भी सख्त सजा देनी चाहिए, मौत की सजा नहीं देनी चाहिए ऐसे बंदे को। इसको लटका के रखो चौक में और इसको आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के मारो, इसके नाखून उखेड़ो, पहले इसकी जल्द को जलाओ। शायद आपको लग रहा होगा यार ये कितनी अजीब बातें कर रहा है। आप यकीन कीजिए, मैं तो समझता हूं कि जो ज्यादती करने वाला इंसान होता है वो कत्ल करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि वो उसको बाद में जिस्मानी तौर पर कत्ल तो कर देता है, लेकिन ज्यादती करके वो उसकी रूह को कत्ल कर देता है, उस लड़की की, उस बच्ची की, बच्चा भी क्यों ना हो। तो नाजरीन, ये वाकया पेश आया लाहौर में और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस की कस्टडी में है। जाने वाली चली गई, एक मां की गोद उजड़ गई, एक घर को वीरान कर गई, और मैं आज भी शर्मिंदा हूं, मैं बहैसियत कौम शर्मिंदा हूं। हम कैसे लोग पैदा कर रहे हैं, हम कैसी नौजवान नस्ल पैदा कर रही है। इतनी हवस, इतनी भूख, किस बात की शहवत है यार। आप यकीन कीजिए, मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म पे कम ही करता हूं, लेकिन चूंकि आपसे इतना ऐसा ताल्लुक है, मैं समझता हूं कर देनी चाहिए ये बात है। मैं जिस रूट से आता हूं, दफ्तर से घर आता हूं, आप यकीन कीजिए रास्ते में जगह जगह ये खड़ी होती हैं, क्या कह लें इसको, जो जिस्म फरोश औरतें। बड़ी आम सी चीज हो गई है। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 10,000 दफा कहूंगा गलत। अगली बात करने से पहले कह रहा हूं, जज ना कीजिएगा मुझे, अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं उससे पहले आपको बता दूं ये बहुत गलत बात है, लेकिन फर्ज बिल महाल मैं कह रहा हूं, और किसी बच्ची का रेप करने से तो बेहतर है जाके 200 रुपया खर्च करो और वहां पे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। इतनी अगर दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है, और किसी की गोद ना उजाड़ो यार, किसी की बच्ची, मासूम की बच्ची या किसी मासूम से बच्चे को मत मसलो। वो तो उसने तो अभी जवान होना है, उसकी मां ने पता नहीं कितने ख्वाब सजाए होंगे अपनी औलाद के लिए। बहुत ज्यादा दिमाग में अगर चढ़ी हुई है गर्मी तो जाके किसी दाश्ता के कोठे पे चले जाओ, चंद पैसे खर्च करो, अपने आप को भी बचा लोगे उस अजियत से जो तुम्हें कत्ल करने के बाद तुम्हें वो अजियत का सामना करना पड़े। गुनाह वो भी है, मैं उकसा नहीं रहा किसी को गुनाह करने पे, मैं इस माशरे का मातम कर रहा हूं कि इतना जलील हो चुके हैं हम, इतने घटिया हो चुके हैं हम। ये लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यार, ये नौजवान नस्ल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्ची को मार दिया यार, मुर्दा पड़ा हो ना, मुर्दा, कब्रिस्तान से गुजरो डर लगता है ना, ये सोच के कि यहां पर मुर्दे होते हैं। आप मुर्दे के साथ ज्यादती कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं क्या कहूं, मैंने तो इस मुल्क में, इस माशरे में वो वाकयात भी सुने और देखे हैं। कब्रों से जवान बच्ची की लाश को दफनाया गया, पता चला कि यहां पर किसी जवान बच्ची की लाश को दफनाया गया, उसको निकाल के, लाश निकाल के रात को कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है यार। ये लोग कब्र खोदा करते थे, लाश निकाल के ज्यादती करते थे उसके साथ। खैर पता नहीं जी, इस पे अपना फीडबैक अगर आप देना चाहें कमेंट्स में तो जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।